यस देयर वाज सम इंटरप्शन, चलिए कैरी ऑन करते हैं। तो टी इज, इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, इट इज एम आर, ओमेगा इज सम कांस्टेंट अपॉन एम आर स्क्वायर। इससे फाइनली आ गया टी इज सम कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब, इट इज। तो देखिए यहां से जो एल कांस्टेंट लिया था उसी को हमने यहां पे यूज किया, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो यहां पे पुट कर दिया, तो टेंशन आ गया सम अपॉन सम अनदर कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ये था कि इट इज टी इज इक्वल टू ए आर रेज फॉर एन, तो एन इज इक्वल टू व्हाट, -3, तो एन हो गया -3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन वर्टिकल xy प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस with an initial velocity v naught, the magnitude and direction of the angular momentum of the object with respect to the origin when it reaches at the maximum height will be acceleration due to gravity given है। ओके, तो ये क्वेश्चन मेनली क्या कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया तो ऑब्वियसली वो पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस के अबाउट जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड होगी u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू cos थीटा, और ये इसकी पोजीशन होगी x i कैप प्लस y j कैप। देखिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट o कितना हो जाएगा, दिस इज x i कैप प्लस y j कैप क्रॉस विद u cos थीटा i कैप। तो ये आपका i क्रॉस i नल हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा j क्रॉस i, दैट इज j क्रॉस i इज -k, इट इज y इंटू u cos थीटा विद -k, y है मैक्सिमम हाइट, तो हम इस पोजीशन को यूज कर देते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम सिंपली आ गया, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट पैराबोला जो में होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g, और u यहां पे v नॉट गिवन है और थीटा यहां 45, साइन स्क्वायर 45, इट इज 1/2, तो ये हो जाएगा इट इज v नॉट स्क्वायर अपॉन 4g, दिस इज मैक्सिमम हाइट इंटू v नॉट बाई √2, दिस इंटू, अच्छा यहां पे m का भी टर्म है क्योंकि ये r क्रॉस mv है, तो m का भी टर्म है, तो ये mv रहेगा, तो ये हो जाएगा दिस इंटू -k कैप, तो अल्टीमेटली आ जाएगा -mv नॉट क्यूब अपॉन 4√2g इंटू k कैप। ये स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपका सही करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कोई ना कोई छोटी छोटी मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट ठीक है, और इट इज v नॉट बाई √2, ये हो गया, तो ये 4√2, तो अलोंग नेगेटिव z एक्सिस यहां पे ये पहले से ये कुछ शायद इसमें कुछ मार्क बने हुए थे, ये यहां पे, तो यहां पे ये आपका ये अलोंग नेगेटिव z एक्सिस है, डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज डी, तो डी ऑप्शन है। तो दिस इज योर -mv नॉट क्यूब अपॉन 4√2j k कैप। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, देयरफॉर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, a particle is moving in a circular path of radius a with a constant velocity as shown with a constant velocity v as shown in the figure,
the center of the circle is marked by the C. The angular momentum from the origin O can be written as, angular momentum क्या होगा, R क्रॉस mv होगा। तो सीधी सी बात ये हो गया R वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर ये है, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल 2 थीटा होगा, ठीक है, और ये एंगल 90 है। और इसको अगर हम बढ़ा दें, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो गया, ओके, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब ये 2 थीटा और ये 90, दिस इज 90, पूरा एंगल ये 90 है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, अब देखिए ये पूरा ये 180 होना चाहिए, तो ये 2 थीटा दोनों मिला के हो गए, तो ये हो गया 90 माइनस 2 थीटा। क्यों? तभी ये तीनों, ये सारे एंगल्स का सम 180 होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम। इस वेलोसिटी को आपको लिखना पड़ेगा, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये नीचे वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए आर पहले लिखिए, व्हाट इज आर? आर हमने लिखा, आर लिखा ए आई कैप, इस तरह लिख रहे हैं ए आई कैप प्लस ये, इसके लिए इसका cos 2 थीटा, ए cos 2 थीटा आई कैप प्लस ए sin 2 थीटा जे कैप। ये देखिए मैंने आर वेक्टर लिखा, आर क्रॉस विथ एमवी। आर देखिए ये ओ, मान लीजिए पी पॉइंट है, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर कैसे लिखा, ओसी प्लस सीपी, सीपी ए cos 2 थीटा प्लस ए sin 2 थीटा, क्रॉस विथ एमवी। एमवी वेलोसिटी इसकी कितनी है, इट इज v cos of 90 minus 2 theta, that is v sin 2 theta, v sin 2 theta I cap minus v cos 2 theta j cap। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट नेगेटिव है, इसलिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos of 90 minus 2 theta, that is sin 2 theta, तो ये cos 2 theta होगा। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे तो यू विल गेट L। अब यहां से आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, तो एक बार देखो, ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा आई क्रॉस जे, दिस इज के। तो यहां पे इसको हम अलग से लिख लेते हैं, L की वैल्यू हो गई, L की वैल्यू हो गई, इट इज A टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा आई कैप प्लस इट इज sin 2 थीटा जे कैप क्रॉस विद m। वेलोसिटी है, इट इज v, इट इज v इंटू sin 2 थीटा आई कैप माइनस cos 2 थीटा जे कैप। बस सब क्रॉस प्रोडक्ट करिए, आराम से क्रॉस प्रोडक्ट करिए। तो देखिए आई क्रॉस आई तो नल हो जाएगा, आई क्रॉस जे, तो ये हो गया एम वी ए, बाहर कर लीजिए, और 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे इसके, इट इज माइनस cos 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा आई क्रॉस जे इसके, दिस इज के कैप, एंड जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू के कैप, ये हो गया। अब देखिए यहां पे एक cos स्क्वायर 2 थीटा है, एक साइन स्क्वायर 2 थीटा है, और माइनस बाहर कर लीजिए तो माइनस एम वी ए के कैप बाहर कर लिया, तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा प्लस 1। तो ये अगर m की वैल्यू क्वेश्चन में 1 ले लिया है, तो फाइनली इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, दैट इज v इंटू ए इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। क्वेश्चन में m को 1 ले लिया, यू गॉट दिस। तो ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये इसमें आपने बेसिकली क्या किया, फिर से देखिए क्वेश्चन में ये r वेक्टर लिखा और ये v वेक्टर,
वी वेक्टर में बस मेन बात है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देखिए, इट इज 91:3। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया, वेक्टर फॉर्म में वी को लिखा, आर को वेक्टर फॉर्म में लिखा, आर क्रॉस एम वी कर दिया। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये एक्चुअली पहले जेई एडवांस ने कभी किसी एक टाइम में क्वेश्चन पूछा था, फिर ये क्वेश्चन एकदम पॉपुलर हो गया, बहुत बार जेई मेन ने और भी सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक क्यूब है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, और एक आ जाता है ब्रेकर, जैसे रास्ते में ब्रेकर पड़ता है उस टाइप का ब्रेकर आ जाता है। तो ब्रेकर से टकराया, तो जैसे ही ब्रेकर से टकराएगा उसी के अबाउट, ब्रेकर के अबाउट ये टर्न कर जाएगा। तो इसका ओमेगा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं था। जैसे ही ब्रेकर ने हिट किया तो ब्रेकर इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ब्रेकर इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो। टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, क्यों कंजर्व है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तभी आप जैसे देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जेई के अंदर, जेई मेन के अंदर, इवन जेई एडवांस के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेस बहुत पूछते हैं। स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर दिया है कि हाँ इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है, तो वो कर सकता है। अब देखिए यहां पे अब यहां पे आपको इस पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो एक बात देखिए, ये अगर ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो एक चीज पहले देखो क्यूब कैसे बन रहा है। ये स्क्वायर प्लेट है, अगर ए साइड का स्क्वायर प्लेट है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma² 12। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma² 12, और दोनों को ऐड कर दो तो ये सेंटर से जो जेड एक्सिस होती है, सेंटर से जेड एक्सिस, इसके अबाउट होगा ma² 6। तो ये बताओ क्यूब कैसे बनेगा, स्क्वायर प्लेट्स रखते जाओ, एक स्क्वायर प्लेट, फिर एक स्क्वायर प्लेट, फिर एक स्क्वायर प्लेट, फिर तो सारी स्क्वायर प्लेट से स्क्वायर प्लेट आप रखते जा रहे हो। तो ये बताओ सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। एक का ma² 6, मान लो एक का m1a² 6, दूसरे का m2a² 6, तीसरे का m3a, सब ऐड कर दो एक ही एक्सिस के अबाउट, सब ऐड हो जाएंगे तो टोटल मास इंटू a² 6। ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसके अबाउट इट इज I is ma² 6। लेकिन हमें इसके अबाउट, एक एज के अबाउट बताना है, ये इस एज के अबाउट। तो देखिए इनके बीच में गैप कितना है, दिस गैप इज a/√2, a/√2 गैप है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma² 6 प्लस ma² 2। तो दिस इज moment of inertia about this axis, 1 dash axis। ये 3/6 plus 1/6, 4/6, it is 2/3 of ma², 2/3 of ma²। अब देखिए क्यूब की सारी एजेस सिमिलर होती है, तो हर एज के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ma² हो गया। अब ये जो स्टॉपर है वो यहां पे होगा, तो ये इसके अबाउट घूमेगा, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ, ये भी एक एज है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ऑफ ma²। अच्छा, ये जब क्यूब जा रहा था तो इस पॉइंट के अबाउट ये v स्पीड से जा रहा है। तो आपको मालूम है किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस mv, मतलब mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पे, वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, a/2, तो एंगुलर मोमेंटम इसका हो गया mv इंटू a/2। ये इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था टकराने के पहले, अब टकरा गया तो एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि टकराने पे फोर्स इसके एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे लगा है, तो फोर्स जब लगा है तो उसका कोई टॉर्क नहीं है इस पॉइंट के अबाउट, इसी के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये पूरा एक
ये पॉइंट बेसिकली नहीं है, ओ एक पॉइंट नहीं है, ओ वास्तव में देखा जाए तो ये पूरी लाइन है। जैसे आप रोड पे जाते हो तो ब्रेकर पड़ते हैं, तो ब्रेकर एक पूरी लाइन होती है, तो वो है। अब लेकिन 1D में तुम्हें, 2D में तुम्हें क्या दिखाएंगे, वो पूरी अंदर वाली वेट थोड़ी दिखा सकते हैं, वो तो पॉइंट ही दिखाएंगे, तो वो बेसिकली एक पूरी लाइन है। तो mb इंटू a बाई 2 हो गया इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना है, 2/3 ऑफ ma स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया इट इज 3v/4a। दिस इज योर ओमेगा, 3v/4a। अब v की वैल्यू जो हो और a की वैल्यू जो आप पुट करिए, तो देखिए v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 0.3 मीटर, तो इट इज 3v/4a, 3 इंटू 2, 6 अपॉन ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इज 6 अपॉन, ओमेगा इज, इट इज 6 अपॉन 4 इंटू 0.3 दैट इज 1.2। ओमेगा हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा जस्ट यू गॉट 5, दिस इज 5 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा आ गया। चलिए आगे आगे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखिए ये मेनली है क्या, एक ये आपका एक डिस्क है, दो डिस्क है, एक ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से घूम रही है, एक ओमेगा 2, दोनों कोएक्सियल है, मतलब दोनों की एक्सिस सेम है, एक ओमेगा 1 से और एक ओमेगा 2 से घूम रही है। अब उनको दोनों को एक दूसरे पर रख दिया तो क्या होगा भाई, मान लो एक तेज घूम रही है, तो तेज घूम रही है, उसकी जस्ट जो नीचे पॉइंट है वो स्लोली मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इस पॉइंट को समझिए पहले, क्वेश्चन तो आराम से आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को समझिए पहले। जैसे यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया, मान लो हमने यहां पे एक कोई पॉइंट लिया, तो ये जो मूव कर रहा है, ये अगर r डिस्टेंस पे, तो इसकी स्पीड होगी r ओमेगा 1, इस पॉइंट की स्पीड r ओमेगा 1, ठीक। कांस्टेंट दूसरा जो जस्ट इसके ऊपर होगा, उसकी स्पीड होगी r ओमेगा 2। अगर मान लीजिए ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा 2 हो, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कांटेक्ट में होंगे, लेकिन एक तेज भाग रहा है और एक धीरे भाग रहा है। जो तेज भाग रहा है उसमें फ्रिक्शन पीछे ऐड करेगा, और जो धीरे भाग रहा है उसमें फ्रिक्शन आगे ऐड करेगा। इन दोनों, मान लो इसमें फ्रिक्शन पीछे, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे और इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे, इन दोनों का इसके अबाउट टॉर्क, इस पे टॉर्क इधर, इस पे टॉर्क इधर, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पे इधर टॉर्क, इस पे इधर टॉर्क, तो इसी एक्सिस के अबाउट इन दोनों फोर्सेस का नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो इंटरनल फोर्स है उसका उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 आ रहा है, टॉर्क 0, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है पूरे सिस्टम पे, देन एंगुलर मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व। पहली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना है एक्सिस के अबाउट, I1 ओमेगा 1, दूसरी का I2 ओमेगा 2, दोनों की सेम सेंस है, तो इनके एंगुलर मोमेंटम कितने हो गए, इट इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और ये कंजर्व मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अब दोनों बाद में क्या होगा, दोनों सेम ओमेगा से घूमने लगेंगे। जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करते करते दोनों पॉइंट्स जो कांटेक्ट में, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब दोनों का ओमेगा सेम, तो आर ओमेगा की वैल्यू सेम हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दोनों डिस्क का रेडियस सेम है, ऐसा नहीं है। कोई एक डिस्क हो सकता है बड़ी हो, कोई एक डिस्क छोटी हो, लेकिन जो पॉइंट्स कांटेक्ट में उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ये तभी हो सकता है जब दोनों का ओमेगा सेम हो जाए, क्योंकि दोनों की एक्सिस भी सेम है, दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट, एक ही एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहे हैं। इट इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे ये वैसी बात हो गई जैसे M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 प्लस M2 इंटू V, इनलास्टिक कोलिजन जो होता है वैसा टाइप का। ओमेगा आ गया, व्हाट इज ओमेगा, इट इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये हो गया। अब ये कह रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है, लॉस होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल सब्ट्रैक्ट करो। लॉस का मतलब क्या, आपके पास पहले 500 रुपए थे, अब 200 बचे, लॉस 500 माइनस 200, इनिशियल वैल्यू। गेन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज लॉस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, एक के पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और एक के पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और कंबाइंड के पास अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के एक्सेस सेम है और पूरा सेम ओमेगा से घूम रहा है, तो पूरे एक ही एक्सिस के अबाउट कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो गया, दैट इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू रखिए, ये सब सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये है लॉस। अगर देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 जीरो होता, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों इक्वल होता, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जीरो हो जाता, उस केस में लॉस जीरो होता। हाँ, तो अगर दोनों के सेम ओमेगा है, उनको कॉन्टैक्ट भी कर दो, कोई फ्रिक्शन नहीं ऐड करेगा। क्यों, दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स जो कॉन्टैक्ट में, उनके बीच में रोटेटिव मोशन ही नहीं है। रोटेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों ऐड करेगा। तो अगर दोनों के ओमेगा सेम रहे तो उनको कॉन्टैक्ट में करो, तो एक ही बॉडी की तरह घूमते रहेंगे, उनके बीच में कोई रोटेटिव मोशन नहीं, फ्रिक्शन नहीं ऐड करेगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो एकदम सही है रिजल्ट। ये रिजल्ट भी देखिए आप, अगर आपको इनलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट याद हो तो ये 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर टाइप का ही आया है। तो इस तरह से आप ये सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। यस, ये देखिए 2025 में पूछा गया, ये कहता है ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, L and P represent the angular momentum and linear momentum respectively of particle of mass m having position vector as this much, the direction of force। तो ये देखिए पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये बताओ इसमें dr by dt अगर करोगे तो dr by dt करोगे तो कितना आएगा, व्हाट इज dr by dt। dr by dt आप करोगे तो यहां पे डेफिनेटली ये आएगा a ओमेगा, दिस इज a ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इट इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। और फर्दर डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, इट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ये हो जाएगा। तो ये ध्यान से आप देखोगे तो ये माइनस टाइम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ही हो गया। तो अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट फोर्स, तो यहां पे फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर है, और ये सिंगल चॉइस है तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, तो फोर्स हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर, तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यस, फिर ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, यही क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane about an axis vertical to the plane and passing through the center of the ring. If two objects each of small m attach gently to the opposite ends of a diameter of the ring will then rotate with an angular velocity. Okay, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैपिटल एम मास की रिंग है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अब जेंटली इसके डायमीटर पे दो छोटे छोटे पार्टिकल स्मॉल एम मास के जेंटली इस पे चिपका दिए गए, रखा गया चिपक गए, सपोज उस पे ग्लू लगा है, जैसे ही रखा तो चिपक गए। तो देन व्हाट भाई, अब ये बताओ अगर ये पार्टिकल दो चिपक गए तो यहां पे अगर देखो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, और इंटरनल फोर्सेस का इस सेंटर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो सिस्टम पे ओवरऑल देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क। When torque is zero, then angular momentum is conserved.
पहले बताओ रिंग का एंगुलर मोमेंटम कितना था? रिंग का एंगुलर मोमेंटम था, इट वाज mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम था। अब जब रिंग पे दो पार्टिकल्स चिपक गए तो अब एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल M प्लस 2m इंटू इट इज आर स्क्वायर नया ओमेगा डैश। तो व्हाट इज ओमेगा डैश? तो ये कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस 2m इंटू ओमेगा। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ये फ्री के नंबर हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपसे कतई ये गलत नहीं होने चाहिए। इट इज, तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ओमेगा, यस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज 2, तो 2m अपॉन m प्लस 2m, तो 2m अपॉन m प्लस 2m, ऑप्शन इज सी। तो सी आंसर हो गया। ओमेगा की वैल्यू ये 2 दिया है। इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज बता दें, जेईई मेन में कम से कम 10 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फिर इसके बाद आप 8-10 क्वेश्चन और तुम्हारे सही हो जाए, 6 सही हो जाए, 7 सही हो जाए, जितने सही हो जाए सारे सही हो जाए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो कतई गलत नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़िए, टाइम लीजिए, और क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मार्क्स गेन करना इंपॉर्टेंट। आप सारे कर रहे हो, अगला सब गलत होते जा रहे हैं, क्या फायदा? जितने करो एटलीस्ट वो सही तो हो। चलिए अब एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल बात है। कहता है ये रॉड है, ये रॉड है, इसको इस एक्सिस के बहुत तेज घुमाओ, तेज, बहुत तेज। पहले से रॉड तो ऐसे रहना चाहिए, लेकिन जब इसको बहुत तेज घुमाओगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये अपने आप ऐसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। क्यों? सीधी सी बात है, इस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इधर ऐड करेगा mg। इन दोनों का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इससे थीटा फाइंड करना है। तो थीटा देखते हैं भाई। तो भाई यहां पे एक बात देखो, ये है आपकी रॉड, ये रॉड है, ये एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ये देखो, एक बार देखो, ये वाला पार्टिकल इस रेडियस में घूम रहा है और ये वाला पार्टिकल इस रेडियस में घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होता है। स्यूडो फोर्स की वैल्यू भी यही होती है। वो खुद बॉडी स्यूडो फोर्स फील करेगा। अगर बॉडी पे ही ऑब्जर्वर बैठा दो तो वो स्यूडो फोर्स फील करेगा। तो बॉडी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फील करेगा। कितना फील करेगा? इट इज m, मान लो इसका मास dm है, इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये है कितना? इफ दिस इज थीटा और मान लो ये डिस्टेंस x ले ले और ये छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, तो लैम्डा dx ही हो गया मास। r क्या हो गया? x साइन थीटा हो गया r इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इस फोर्स का टॉर्क, ये देखिए टॉर्क है, दिस इज x cos थीटा, x cos थीटा। क्यों भाई? इस फोर्स का इस पॉइंट के बाद टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड कर रही है। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, परपेंडिकुलर ये आ गया, तो ये चाहिए आपको डिस्टेंस, एंड दिस इज x cos थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये mr ओमेगा स्क्वायर। अब स्यूडो फोर्स का टॉर्क अबाउट टू, दैट इज फ्रॉम 0 टू L। क्यों? आपको ये टॉर्क हो गया ऑफ स्यूडो फोर्स। तो ये टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स फाइनली कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट लैम्डा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट रख दो L क्यूब बाई 3। दिस इज योर टॉर्क। ये टॉर्क हो गया स्यूडो फोर्स। अब वेट का टॉर्क, वेट को हम सेंटर पे मान सकते हैं। अच्छा देखिए, स्यूडो फोर्स मैंने हर पॉइंट पे अलग अलग जगह स्यूडो फोर्स के लिया
और उसका ओ के अबाउट टॉर्क फाइंड किया, फिर इंटीग्रेट किया। क्यों? क्योंकि स्यूडो फोर्स में देखिए प्रॉब्लम है, स्यूडो फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होता है, हर पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे घूम रहे हैं, और मान लो इस पे जो स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है, तो सबकी अलग अलग है, फोर्स भी अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अलग है, तो आपको हर एलिमेंट पे जो स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका ओ के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है। बट mg के लिए तो बहुत आसान है। क्यों? mg तो सेंटर से एक्ट करेगा और इसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन की इससे डिस्टेंस, तो ये डेफिनेटली l/2 है, तो ये डिस्टेंस तो यही होगी, तो ये l/2 sin थीटा हो जाएगा। तो ये टॉर्क इसका हो जाएगा, इट इज mg इंटू l/2 sin थीटा। अब बैलेंसिंग के लिए ये τ1 और τ2, भाई नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी मतलब यहां अपने बॉडी को ही ऑब्जर्वर ले लिया, तो उसपे आप कहोगे रोटेट कर रहा है, कैसे इक्विलिब्रियम में? हाँ रोटेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर खुद उस पर बैठ जाए तो वो अपने को रेस्ट नहीं मानता है, तो अपना उस पर नेट फोर्स, जब आपने स्यूडो फोर्स ले लिया, स्यूडो फोर्स लेने का मतलब है ऑब्जर्वर आपने बॉडी पे ही रख दिया, बॉडी को ही ऑब्जर्वर मान लिया। जब बॉडी ही ऑब्जर्वर हो गया तो ऑब्वियसली वो तो अपने को रेस्ट में मानेगा, तो नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 वाली स्टेट होनी चाहिए। यस लेकिन जब ये बात हो गई, कुल मिला के हम ये क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर रहे हैं। अब ये दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट कर दोगे तो ये बताओ लैम्डा एल की वैल्यू क्या रखोगे? लैम्डा एल की वैल्यू m रखोगे। तो यहां से पहले कौन कौन से टर्म कट रहे हैं? या ये हो गया mg, सॉरी हाँ mg इंटू l/2 साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू l स्क्वायर बाई 3, m इंटू l स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कितना हो जाएगा? इट इज 3/2 ओवर l इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां g 3g/12 ओमेगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कॉस थीटा ये आ गया, यू गॉट थीटा। अच्छा एक बात देखो, इंटरेस्टिंग बात, इस रिजल्ट को देखो ध्यान से, कोई नहीं आप आराम से इस पे टाइम लीजिए। अगर ओमेगा आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली कॉस थीटा कम हो जाएगा। कॉस थीटा कम होने का मतलब थीटा बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1। कॉस थीटा कम होने का मतलब थीटा बढ़ जाएगा। कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। वो तो होता ही है। अगर इस रॉड को और तेज घुमाओ तो ये ऐसे इधर की ओर शिफ्ट करता जाएगा, ऐसे ये इस ऐसे इधर से ऐसे शिफ्ट करता जाता है। यस, तो ये एकदम सही है, आंसर आ गया आपका। फिर आप देखिए तो ये cos थीटा यहां से इट इज cos थीटा इज 3g/2l इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इससे आपका आंसर हो गया डी पार्ट आप आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस, ये देखिए जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा मैसेज करने कर रहा है, इसलिए हमने क्वेश्चन कंसीडर किया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पहले समझिए। कहता है एक बड़ी डिस्क है, ये देखिए इन्होंने बड़ी डिस्क कंसीडर की है। फिर कहता है बड़ी डिस्क की एक एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक, फिक्स एक्सिस है, उस पे कह रहा है इसके सर्कमफरेंस पे इस डिस्क का सेंटर रखा है, ठीक, और कह रहा है इस डिस्क और इस डिस्क के बीच में सेंटर पे ही मोटर लगा दिया। वो मोटर क्या कर रहा है, इस वाली डिस्क को ओमेगा एंगुलर स्पीड दे रहा है, तो मतलब इसको इस पे अल्टीमेटली टॉर्क लगा रहा होगा, टॉर्क। तो अगर भाई टॉर्क कैसे लगाओगे, इस पे कहीं से फोर्स इधर लगाओगे, कहीं इधर लगाओ, तो इस पे जो फोर्स उधर आगे लगाओगे तो डेफिनेटली नीचे वाले पे फोर्स पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स ही है ना। अगर ऊपर वाली बॉडी पे आगे फोर्स लगा तो ये तो दोनों कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट उस पे आगे तो जस्ट नीचे वाली पे पीछे, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ऑब्वियसली तो अगर इस पे टॉर्क है तो इस पे भी टॉर्क होगा। अब ये बताइए, ये दोनों टॉर्क्स ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस
इस डिस्क को कोई रोटेट कर रहा है, कह रहा है इस पे नीचे मोटर लगा दिया, वो इसको घुमाता है, ठीक है भाई घुमा रहा है, तो अल्टीमेटली टॉर्क ही होगा ना। टॉर्क किसके थ्रू होगा? ड्यू टू फोर्सेस। तो भाई इस डिस्क पे अगर एक फोर्स, ये डिस्क है, ये आपकी डिस्क है, इस पे एक फोर्स ऐसे लगाओगे तो नीचे वाले पे ऐसे फोर्स होगा, तो उसका इस एक्सिस के अबाउट, एक पे आगे और एक पे पीछे, तो दोनों फोर्सेस का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो गया? जीरो। ये इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क जीरो होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये पॉइंट बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए भाई। सीधी सी बात ये है कि अगर एक डिस्क है, एक कॉपी देना जी, एक डिस्क है, ये मान लीजिए यही एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, तो इस पे अगर हम यहां पे फोर्स लगाए, तो अगर इसके कांटेक्ट में कोई, तो वो दोनों कांटेक्ट में, तो इस पे अगर फोर्स इधर लगेगा तो डेफिनेटली उस पे फोर्स इधर लगेगा, दोनों अपोजिट। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम कहते हैं, ये एक्सिस मान लीजिए, ये एक्सिस, इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क इधर होगा, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क इधर होगा, तो नेट टॉर्क क्या हो गया? जीरो। तो नेट टॉर्क जब जीरो हो गया तो अल्टीमेटली यहां पे इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है। एंगुलर मोमेंटम था क्या? पहले तो सब रेस्ट में थे, एंगुलर मोमेंटम तो जीरो था, तो जीरो था तो जीरो ही रहना चाहिए, तो अल्टीमेटली जीरो ही रहेगा, एंगुलर मोमेंटम जीरो। दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो, मान लो ये ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड से घूमने लगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डैश, ठीक। अब देखो, ये बड़ी वाली डिस्क है, इसके किनारे ये रखा हुआ है, तो ये रोटेट करेगा। अब ये बताओ, बड़ी वाली डिस्क के साथ साथ भी तो ये इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास इस डिस्क के साथ में भी तो घूमेगा, तो ये बॉडी का देखो तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं है। जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं होता है, तो पहले केयर सेंटर ऑफ मास की करो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा r क्रॉस mv। तो वो r और v, ये r और इसका v दोनों परपेंडिकुलर है, तो mrv हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू r इंटू v कितना है? v है r ओमेगा डैश ही है, क्यों? इस पॉइंट की स्पीड, ये अगर ओमेगा डैश से घूमता है तो इसकी स्पीड r ओमेगा डैश होगी। भाई सिंपल सी बात है, ये अगर r रेडियस है, ये ओमेगा डैश से घूम रहा है, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? इट इज r ओमेगा डैश। तो ये इसका m इंटू वी कर दिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम उसके सेंटर ऑफ मास का। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा दैट इज m r बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा। भाई हमने कहा था, अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है, साथ में वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो बॉडी के बाहर किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पहले सेंटर ऑफ मास का केयर करो, उसकी वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ लो, r क्रॉस mv करो। अब बॉडी जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, तो रोटेशन का केयर करने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज ऑलवेज ICM ओमेगा, वो बॉडी के बाहर कोई भी पॉइंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये m r बाई 2, क्योंकि इसका रेडियस r बाई 2 है, इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो बस आराम से आप देख सकते हो, ये यहां से कितना हो जाएगा? ये mr स्क्वायर सब जगह से हटा दो, तो ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा डैश बाई 2 प्लस ओमेगा डैश प्लस ओमेगा बाई 8, तो ये 3 बाई 2 ओमेगा डैश, दिस इज माइनस ओमेगा बाई 8, तो देयरफॉर ओमेगा डैश इज 2 बाई 3, इट इज, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा बाई 12। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और उसका ओमेगा ओमेगा बाई 12 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस डिस्क, ये कहता है ये ओमेगा, ये जो मोटर है इसके एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से घुमाने लगा, तो इसकी एंगुलर स्पीड पूछ रहा था, तो ओमेगा बाई n, तो n इज व्हाट? 12, और सिंस जस्ट अपोजिट, सिंस इज जस्ट अपोजिट, n इज योर 12,
ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते। Consider a uniform rod of mass m is equal to 4m and length L pivoted about center. A mass m is moving with velocity v. Okay? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक रॉड है, वो पाइवोटेड है एट द सेंटर एंड इट्स मास इज 4m। पाइवोटेड है मतलब फिक्स है। पाइवोटेड पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्लियर बता देते। जब जब कोई पॉइंट, कोई बॉडी रॉड फ्री होता तो मेनली कोई इस पे फोर्स लगाने वाला नहीं है, अगर कोई हिट करेगा तो वही फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर पाइवोटेड है तो इसके उस पॉइंट को रोकने के लिए, अगर वो सेंटर पे पाइवोटेड है तो सेंटर ऑफ मास को रोकने के लिए जितना भी फोर्स रिक्वायर्ड होगा उतना उस पे एक्ट कर जाएगा। जैसे ये रॉड सेंटर ऑफ मास पे पाइवोटेड है तो इस पे जितनी जरूरत होगी उतना फोर्स एक्ट कर जाएगा। मींस एट द पॉइंट ऑफ फिक्सिंग और एट जिस पॉइंट पे वो पाइवोटेड है उस पॉइंट पे बॉडी पे एज पर रिक्वायरमेंट फोर्स एक्ट कर जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब कहता है a mass small m moving with velocity v making angle in theta is pi by 4 to the rod's long axis collides with one end of the rod and sticks to it। कहता है रॉड की ये लॉन्ग एक्सिस है, इससे 45 डिग्री पे एक पार्टिकल आके इसको हिट करता है और इसी पे चिपक जाता है। ये रॉड 4m मास की है, अपने सेंटर पे फिक्स है। एक पार्टिकल आया, ये एक सपोज हॉरिजॉन्टल टेबल पे, एक पार्टिकल उसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे आके इसके एंड को हिट करता है 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे हिट करता है मतलब ऐसे आके हिट करता है एट एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है भाई, तो देखो हिट करेगा तो क्या होगा, ये रॉड पे फोर्स लगाएगा, रॉड भी उस पे फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों तो अगर इस पार्टिकल इस रॉड को तुमने एक सिस्टम मान लिया तो ये इंटरनल फोर्स हो गए। इन इंटरनल फोर्स का इस पॉइंट के बाद टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो पहले क्या, बिफोर हिटिंग एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या था, अरे तो ये रॉड तो रेस्ट में थी, ये पार्टिकल मूव कर रहा था। अब इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो। क्यों अप्लाई करो भाई, देखो रॉड के पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट उस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करेगा। जब ये हिट करेगा, जब ये पार्टिकल रॉड को हिट करेगा तो पाइवोटेड पॉइंट जो है उस पे अपने आप एक फोर्स एक्ट कर जाएगा। तो उस फोर्स को उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो। और रही बात ये जो पार्टिकल हिट कर रहा है, तो पार्टिकल तो रॉड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो रॉड भी तो पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है। इन दोनों का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। रॉड पे मान लो इधर, तो इस पे पार्टिकल पे फोर्स इधर लगेगा, तो उस पे उसका टॉर्क इधर, तो नेट टॉर्क इज जीरो। तो पूरे सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं है। सिस्टम में रॉड भी आ रहा है और ये पार्टिकल भी आ रहा है। किस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पाइवोटेड पॉइंट पे एट द टाइम ऑफ हिटिंग कुछ फोर्स एक्स्ट्रा एक्ट करेगा, बट उस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क जीरो होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या है, इनिशियली ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ले तो ये L/2 है, L/2 sin 45 mv into L/2 √2। ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया जस्ट बिफोर हिटिंग। आफ्टर द हिट क्या होगा, mL²/12, तो 4m इंटू L²/12 इंटू ओमेगा। 4m इस रॉड का मास था और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/12 इंटू ओमेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये हो गया। ठीक, और ये पार्टिकल है, पार्टिकल तो यहीं चिपक गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, दैट इज m इंटू L/2 का स्क्वायर, और वो चिपक गया तो वो भी ओमेगा एंगुलर स्पीड से ही रॉड के साथ ही घूमेगा। तो ये कुल मिला के ये पूरा अगर देखते तो ये पूरा I हो गया था, मींस 4m इंटू L²/12 प्लस m इंटू L² का होल स्क्वायर, ये पूरा I हो गया था, पूरा रॉड के साथ पार्टिकल चिपक गया था। अब ओमेगा बस फाइंड कर लीजिए तो आराम से ये कितना हो गया, 4/12 दैट इज 1/3, और ये कितना हो गया 1/4, 1/3 प्लस 1/4 mL² ओमेगा, तो ये हो गया 7/12। 7/12 ओमेगा की वैल्यू हो गई
is 12 upon 2 root 2. 12 upon 2 root 2 into 7 into V by L. ये हो गया ओमेगा इज, ये ऊपर हम 4 देख लें तो 3 बचेगा, 3 रूट 2 अपॉन 7, 3 रूट 2 अपॉन 7 V by L. You got 3 root 2 upon 7. Option is your B option. तो ये B option हो गया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ये देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. ये मेंस में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही आते रहेंगे. ये क्वेश्चन पढ़िए पहले. A particle of mass m is moving along the sides of a square of side A with uniform speed v in xy plane as shown in the figure. Which of the following statement is false for the angular momentum L about the origin? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है. आराम से ये क्या करना है भाई, जैसे मान लो ये केस है, mv इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये आप सब आराम से इसमें mv देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, तो हर केस में आप कर सकते. तो आई शुड सेव आवर टाइम, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं. इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं. ये लास्ट ऑप्शन देखिए, ये गलत है. कैसे है देख लीजिए. d टू एक पार्टिकल जब मूव कर रहा है, देखिए लास्ट ऑप्शन mv इंटू आर बाई रूट 2 के व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम d टू a. तो जब पार्टिकल d टू a मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है. दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, r बाई रूट 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी है माइनस j में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाओ तो ये i में है. अब r क्रॉस mv, i क्रॉस j, k आएगा, साथ में ऑलरेडी माइनस साइन है. एंगुलर मोमेंटम माइनस के डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे mv इंटू आर बाई रूट 2 तो लिखा हुआ है, बट माइनस के नहीं लिखा हुआ है. तो देयरफॉर ये ऑप्शन गलत है, और फॉल्स ही आपको बताना था. तो ये ऑप्शन आपका गलत है. तो ये सब में इसके सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, और भी ऑप्शंस चेक करके दिखा देते हैं. देखिए, ये मान लीजिए हम ये वाला बी, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम सी टू डी. अब बताओ, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम सी टू डी, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम सी टू डी. तो देखिए, सी टू डी इधर मूव कर रहा है. तो ये बताओ, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी का डायरेक्शन है माइनस आई कैप में, और परपेंडिकुलर किधर है? जे. तो आर है जे डायरेक्शन इधर, इट इज, तो आर है जे, जे क्रॉस विद माइनस आई. तो जे क्रॉस आई क्या होता है? जे क्रॉस आई होता है माइनस के, माइनस माइनस प्लस के. तो प्लस के, और देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? इट इज आर बाई रूट 2 प्लस ए. तो आर बाई रूट 2 प्लस ए. तो ये ऑप्शन आपका सही है. तो यहां पे आराम से आप देख सकते हो कि ये mv इंटू आर बाई रूट 2 प्लस ए इंटू के कैप. तो ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, इट इज करेक्ट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. तो बस इसमें तो mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना था, बट बी केयरफुल भाई. r क्रॉस mv करिए ध्यान से, उसमें mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर r वेक्टर से v वेक्टर की ओर जाइए, r क्रॉस v का डायरेक्शन देखिए. ये इतना काम ध्यान से करिए. अच्छा देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये एक्चुअली जेई एडवांस ने पहले पूछा था, फिर इस तरह क्वेश्चन जेई मेन में भी कई बार ये क्वेश्चंस, बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स ये पूछते हैं, पूछते रहेंगे, कोई खास बात नहीं है. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं, ए थिन यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L एंड मास 8m लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. एक रॉड है 8m मास की, L लेंथ की, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी है. 2 point masses m and 2m are moving in the same horizontal plane from opposite sides.
ऑफ द बार विथ स्पीड v एंड 2v। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, देखिए क्वेश्चन को जब भी कोई अच्छी एग्जामिनेशन बॉडी एग्जाम जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराता है तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि क्वेश्चन में डेटा इस तरह से दे कि कैलकुलेशन इजी हो, केवल कॉन्सेप्ट चेक करें। तो इसलिए कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन में आपको इजी करने के लिए कंडीशंस देते हैं। जैसे यहां पे क्या कंडीशन दे रहे हैं, ये देखिए, इसमें कंडीशन ये दे रहे हैं कि ये पार्टिकल 2m मास का है और ये हिट कर रहा है L/6 डिस्टेंस पे, और ये पार्टिकल m मास का है, ये L/3 डिस्टेंस पे हिट कर रहा है। ये बताओ, अगर हम इसको ओरिजिन ले लें, इसका m1x1 इट इज m इंटू L/3 है, और इसका m2x2 दिस इज 2m इंटू L/6 है, तो दोनों m इंटू L/3 आ रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास को इसी O पॉइंट पे बना रहेगा। भाई ये देखो, अगर ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसके सेंटर से यहां पे अगर हम 2 kg रख दें और यहां पे 1 kg रख दें सेम डिस्टेंस पे, तो अब इसका अगर उतनी ए डिस्टेंस ये है, ए डिस्टेंस ये है, तो सेंटर ऑफ मास इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अगर एक रॉड के सेंटर से इधर 2 kg रख दे उतनी दूरी पे और इधर 1 kg रख दे, तो देखो m1x1 ज्यादा है और इसका -m2x2 कम है। ओवरऑल सेंटर से सेंटर ऑफ मास आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, हैवियर मास की ओर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन यहां के दोनों के mx सेम रखे, तो ये 2m मास हिट कर रहा है L/3 डिस्टेंस पे, m इंटू L/3, और 2m इंटू L/6 दोनों इक्वल हो गए, m इंटू L/3 हो गए। तो ये इधर m1x1 इधर m2x2 दोनों इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। भाई ज्यादा मास को कम डिस्टेंस पे रखो, कम मास को ज्यादा डिस्टेंस पे रखो। तो m1x1 m2x2 अगर सेम है, सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट, जो जहां पे ओरिजिन था वहीं पे एज सच रहेगा। तो ये, और दूसरा एक बात देखो, तो सेंटर ऑफ मास पहली बात इसका यहां पे। अच्छा एक बात और भी देखिए, कितनी अच्छी डेटा दिया है, m इंटू 2v, इसका मोमेंटम 2mv है डाउनवर्ड और इसका मोमेंटम 2mv अपवर्ड। ओवरऑल मोमेंटम इन दोनों पार्टिकल का ओवरऑल मोमेंटम 0 है, और रॉड तो रेस्ट में ही था, रॉड का मोमेंटम भी 0 है, ओवरऑल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी 0 है। तो जब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 है और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम का सम जो होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास यहां रेस्ट पे रहेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा। अब बताओ, ये जब इधर धक्का दे, अच्छा ये पार्टिकल जाके इसी से चिपक गया और ये पार्टिकल जाके इधर, तो ये दोनों मिलके ये इसको अल्टीमेटली ऐसे घुमा देंगे, और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व होगा भाई? अरे इस पे कोई, ये इसने इस पार्टिकल ने इस पे फोर्स लगाया, तो इसने भी पार्टिकल पे फोर्स लगाया, दोनों का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? 0 है। और इसने भी इस रॉड पे फोर्स लगाया, रॉड ने भी इस पार्टिकल पे फोर्स लगाया होगा। अगर हम इसको और इसको, मतलब तीनों पार्टिकल, मतलब दोनों पार्टिकल उस रॉड को एक सिस्टम मान लें, तो इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 है। इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क ही नहीं ऐड कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। जितना पहले एंगुलर मोमेंटम था उतना ही बात रहे। पहले कितना था? अरे भाई ये पार्टिकल इधर जा रहा था, तो 2mv इंटू 2mv इंटू L/6 r क्रॉस mv, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पहले ही क्लॉकवाइज है। देखिए ये इधर r और इधर v, r क्रॉस v क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम इसका पहले। इसका भी देखिए, इसके लिए r ये और v इधर, r क्रॉस v इसका भी क्लॉकवाइज। तो देखो इन दोनों की एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ही क्लॉकवाइज है और सेम वैल्यू भी है, 2mv इंटू L/3, 2mv इंटू L/3, सॉरी वैल्यू अलग है, 2mv इंटू L/3। ओके, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया? mv इंटू L/3 प्लस 2mv, तो दिस विल कम आउट mvl बिफोर कोलिजन। कोलिजन के जस्ट पहले, इस पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम mvl है।
अब MBN इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई में क्या है, रॉड पे तो दोनों पार्टिकल चिपक चुके हैं और सेंटर ऑफ मास भी यही है। अब बस इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 8m इंटू एल स्क्वायर बाई 12, इस पार्टिकल का 2m इंटू एल बाई 6 का स्क्वायर, और दूसरे पार्टिकल का m इंटू एल बाई 3 का स्क्वायर। ये पूरा आई हो गया। तो आप देखिए पूरा आई कितना हो गया, जो केवल कांस्टेंट टर्म्स है उन पे ध्यान दीजिए। 8/12 का मतलब कितना हो गया, 3/4, सॉरी 8/12 का मतलब 2/3, भाई 4 से ऊपर और 4 से नीचे डिवाइड करिए, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 2/3, और ये क्या हो गया 2/36, दैट इज 1/18, 1/18, और ये कितना हो गया 1/9, दिस होल इंटू ml स्क्वायर, ये आई हो गया। आई के अल्टीमेटली कितना आ गया, 18 एलसीएम ले लीजिए, और ये 6 टाइम, तो ये 12 हो गया प्लस 1 प्लस 2, तो ये 15/18 ऑफ ml स्क्वायर, इट इज 15/18, इट इज 5/6 ऑफ ml स्क्वायर, ये आई हो गया। अब आई ओमेगा इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, mvl, mv into l, this is your what, it is 5/6 of ml square into omega, omega आ गया 6v upon 5l, आंसर हो गया 6v/5l। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा भी हो, इजी हो, टफ हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मालूम है इस तरह के क्वेश्चन जो इजी इन कैलकुलेशन है बट कॉन्सेप्ट ठीक ठाक इसमें यूज होता है और कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन रखते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और ये बहुत बार पूछे गए और पूछे ही जाते रहेंगे। अब देखिए ये क्या है, a particle, small particle of mass m is projected at an angle theta with the x-axis with initial velocity v0. v0 स्पीड से एक पार्टिकल फेंक रहे हैं in the xy plane as shown in the figure at a time t less than v0 sin theta by g. v0 sin theta by g का मतलब क्या, अरे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 v0 sin theta by g, टॉप मोस्ट पहुंचने का मतलब v0 sin theta by g, उससे कम टाइम, मतलब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा, उससे पहले ही है। The angular momentum of the particle is, okay, angular momentum of the particle is, तो देखो भाई angular momentum of the particle, इस तरह L जो फाइंड करना है वो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो, L को या तो करो r क्रॉस mv, दूसरा इस पे जो फोर्स लगता है वो mg लगता है, mg फोर्स का टॉर्क फाइंड करो और टॉर्क इंटू dt कर दो, टॉर्क इंटू dt, तो उस तरह से भी एंगुलर मोमेंटम इसका फाइंड कर सकते हो, चाहे r क्रॉस mv से करो, चाहे टॉर्क, भाई टॉर्क क्या होता है dl/dt, तो टॉर्क इंटू dt इट इज dl, तो टॉर्क इंटू dt का इंटीग्रेशन दैट इज एंगुलर मोमेंटम, और इत्तेफाक से यहां पे mg ही फोर्स, तो उस तरह से चलिए हम करके दिखाते हैं। r क्रॉस mv तो आपने बहुत बार कर लिया, उस तरह से करके दिखाते, चलिए भाई देखिए ये है, ये ऐसे जा रहा है, चलिए नए तरीके से करके दिखाते हैं। ये mg फोर्स है, mg फोर्स का इस पॉइंट के वो टॉर्क क्या होगा, ये होगा mg इंटू एक्स, कभी भी टॉर्क होता है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये परपेंडिकुलर x है, और x होगा हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट होती है, इट इज v0 cos थीटा इंटू t, x की वैल्यू आपको मालूम है, it is v0 cos theta into t, this is x, and what is the torque, torque is mg into x, direction r cross f, r vector इधर, r vector I cap, f vector minus j, I cross minus j, I cross j क्या होता है, I cross j is k, but it
इट इज माइनस के, तो ये अल्टीमेटली आ गया माइनस के आई आर आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या आएगा? माइनस के। आई क्रॉस जे हो गया के, बट माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इट इज माइनस के। अब हो गया क्वेश्चन, ये बताओ टॉर्क कितना हो गया? एम जी इंटू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी इंटू ये टॉर्क है दिस इंटू माइनस के कैप। अब बताओ ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क इज वेरिएबल। इंटीग्रेशन ऑफ, भाई टॉर्क क्या होता है बताओ? टॉर्क होता है डीएल बाई डी। तो व्हाट इज डीएल? डीएल इज टॉर्क इनटू dt। देखिए अगर टॉर्क कांस्टेंट होता तो टॉर्क इनटू टाइम कर देते, एंगुलर मोमेंटम आ जाता, लेकिन यहां टॉर्क वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, तो इट इज mg इंटू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी इंटू dt। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन तो फिक्स है, दैट इज माइनस के। तो अब ये बताओ क्या हो गया? टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाए? टी स्क्वायर बाई टू। तो व्हाट इज ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है भाई, टॉर्क इंटू dt आपने किया है तो अल्टीमेटली एल आ जाएगा, एल की वैल्यू दिस इंटू माइनस के, तो ये हो गया एम जी इंटू वी नॉट इंटू टी स्क्वेयर बाई टू इंटू कॉस थीटा विद माइनस के। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। आप आर क्रॉस एम बी से करके देखिएगा, इट विल टेक मोर टाइम। तो भाई देखो, ये स्टूडेंट को हर चीज आना चाहिए, क्योंकि भाई एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम बी तो होता ही है। कोई स्टूडेंट अगर उससे स्टार्ट कर रहा है गलत थोड़ी कर रहा है भाई। जरूरी थोड़ी ना कि उसको टॉर्क इनटू dt एकदम से हिट करे, बट देखिए कभी कभी किसी स्टेप से कोई थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कभी लेट होगा, ये तो होता है भाई। आप श्योर नहीं कह सकते भाई, टॉर्क इनटू dt भी एंगुलर मोमेंटम होता है, एल की वैल्यू आर क्रॉस एम बी भी होता है। कोई आर क्रॉस एम बी से प्रोसीड करे, कोई टॉर्क इनटू dt कर दे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करे, तो ठीक है, हो सकता है। अच्छा यहां पे मैंने क्यों किया ये भी बता दूं। हमें मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है। कांस्टेंट फोर्स को आप टॉर्क फाइंड करोगे बहुत डिफिकल्टी रहेगा, तो टॉर्क इनटू dt ही करना हो। इत्तेफाक से यहां पे टॉर्क कांस्टेंट नहीं आया, टॉर्क टाइम वेरिएबल है, लेकिन टॉर्क टाइम का बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, या किसी चीज का भी कॉम्प्लेक्स। mg भी कांस्टेंट है, v0 भी कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट है, तो केवल t आया, तो इट इज इजी टू इंटीग्रेट, इसलिए हमने यहां पे किया। चलिए आगे। हाँ, तो ये इसमें आंसर देखिए, आंसर क्या था? आंसर हम देख सकते हैं, तो ये हो गया, वहां पे माइनस के कैप आ रहा था, तो ये माइनस वन बाई टू एम जी इंटू वी नॉट इंटू टी स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा इंटू के कैप, तो ये ऑप्शन हो गया। तो दिस वॉज योर ऑप्शन, ऑप्शन था डी, डी आंसर हो गया इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, इनको कतई मत छोड़िए, एकदम इजी क्वेश्चन। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये एक रॉड है, एक रॉड पे, रॉड को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, और इसी पे रख दिया डिस्क। ये एक टॉय भी होता है, बच्चों का टॉय, वो इस तरह से मूव कराते हैं, इस तरह से मतलब ये मूव कराते हैं, तो वो उस पे जो डिस्क लगी रहती है वो घूमती है। तो इस तरह से ये उसी टाइप का ये सेम अरेंजमेंट है। ये कह रहा है ये रॉड है, एम मास ए लेंथ की रॉड है, उस पे ये डिस्क रखी है, a/4 रेडियस की डिस्क। ये रॉड इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, और ये जो डिस्क है अपनी एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। कहता है ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रॉड रोटेट करने के लिए फ्री है। ये रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रॉड रोटेट कर रही है, ये इस एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है, उस पे डिस्क रखी हुई है। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट आउट ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस a/4 इज pivoted ऑन दिस रॉड विद इट्स सेंटर एट ए डिस्टेंस a/4। इसका सेंटर a/4 है from the free end so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have uniform density, मतलब डिस्क भी यूनिफॉर्म है,
कुल मिला के mr²/2 यूज कर सकते हो. And they remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity omega and disk rotating about its vertical axis with an angular velocity 4 omega. The total angular momentum. तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉड अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, आई ओमेगा इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया. तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, आई ओमेगा, और रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3. यहां पे l को ये a ले रहा है, तो इट इज ma²/3. ये हो गया दिस इनटू ओमेगा, ये रॉड का एंगुलर मोमेंटम हो गया. अब देखो भाई, ये जो डिस्क है, डिस्क देखा जाए तो यहां से 3a/4 डिस्टेंस पे, दिस इज एट 3a/4 डिस्टेंस. तो डिस्क का सेंटर कोई रेस्ट में नहीं है. डिस्क का जो सेंटर है, डिस्क का सेंटर 3a/4 डिस्टेंस पे, तो इस डिस्क का सेंटर की स्पीड होगी r ओमेगा. तो उसकी स्पीड है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो पहले r क्रॉस mv लगाइए, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो हमने बताया था जब सेंटर ऑफ मास मूव करे तो पहले सेंटर ऑफ मास की बात करो, फिर सेंटर ऑफ मास से रोटेशन की बात करो, दोनों बातें करनी है. तो अब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr. mv उसका है 3a/4 ओमेगा इंटू 3a/4, ये हो गया mvr. अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो mr²/2 ओमेगा. m उसका गिवन है m ही है, r गिवन है a/4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 ओमेगा. तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो. ma² कॉमन ले लो, तो ये 1/3 प्लस 9/16 प्लस इट इज 1/8 ऑफ ma² ओमेगा. तो ये 48 एलसीएम हो गया, तो ये आ गया 48 एलसीएम, तो ये हो गया 16 प्लस 27 प्लस 6, तो 27 प्लस 22 इट इज 49. तो ये हो गया 49/48 ऑफ ma² ओमेगा. दिस इज आंसर इज 49. n की वैल्यू बतानी थी, आंसर हो गया 49. इस तरह से आप आंसर इसमें 49 कर सकते हो. चलिए आगे चलते हैं. यस, ये क्वेश्चन देखिए, ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया, और मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से जो स्टूडेंट ने पढ़ा होगा वही इसको सही से कर पाएगा, अदरवाइज कुछ गलती हो जाएगी. देखिए क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 kg पार्टिकल, मास 1 kg दे दिया, 2 पार्टिकल हैं, A एंड B आर गिवन एज दिस मच. ठीक है, α1 गिवन है, α2, ये सारी डेटा गिवन है. फिर दिया हुआ है at t is equal to 1 second, velocity of A is velocity of B and the velocities V and VB of the particles are orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल का मतलब फटाक से लिख लो. पहले तो क्वेश्चन में कह दिया VA का मॉड ये इक्वल टू VB का मॉड है. पहले तो क्वेश्चन में ये कह दिया. ठीक है भाई, एक बात तो ये कह दिया, दूसरा कह दिया VA.VB दिस इज 0. क्यों? A और B कह रहे हैं ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर. वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर होती है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 at t is equal to 1 second. The magnitude of angular momentum of the particle A with respect to the position of particle B. अब देखो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो बता दो. अगर ये कहता कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो देखो B पॉइंट कोई स्टैटिक पॉइंट नहीं है, B एक वेरिएबल पॉइंट है, B मूव कर रहा है. R क्रॉस MV लगाते मतलब A की पोजीशन B के रिस्पेक्ट में देखते हैं
और ए की वेलोसिटी भी बी के रिस्पेक्ट में देखते हो, आर क्रॉस एम बी कर देते हैं, आर क्रॉस एम वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। बट इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखिए नॉर्मली अगर आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करते तो आपको यही करना पड़ता, आर ए बी क्रॉस विद वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एम तो रहेगा ही, एम तो रहेगा, ठीक, यही करते। लेकिन इस क्वेश्चन ने बड़ी बदमाशी की और लेकिन थोड़ा सा